स्वागत है आपका। आज जानेंगे कि किस तरह से इंसान को बुखार आता है और किस तरह से वह बुखार को ठीक करने के लिए गोलियां खाता है। उसे लगता है कि इससे बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत ही नुकसान तैयार करता है गोलियां। तो इसके वजह से हम और बार बार हम बुखार आता है हमें, और हम अलग ही प्रकार के उसके दुष्परिणामों से ग्रस्त होकर बड़ी व्याधि में उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो हम समझेंगे कि किस तरह से निसर्ग उपचार से, प्राकृतिक चिकित्सा से बुखार को ठीक करेंगे, बुखार के लक्षण क्या है, उपाय क्या है, कारण क्या है, आहार क्या किस प्रकार का ले सकते हैं बुखार आने पर। इन सभी बातों के समझने के लिए आप अंत तक बने रहिए। तो आप समझेंगे पहले लक्षण। हमें बुखार आने पर कैसे मालूम होता है? बुखार आने पर हमारा सर दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, हमारे नाक से जो सांस ले रहे हैं उसमें भी गंदगी बदबू आने लगती है, उसके साथ ही हमारे आँखों से आंसू आने लगते हैं, भूख नहीं लगती, जी मचलता है, उल्टी आने का मन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ बुखार आने पर होती है। हमें शरीर में पूरा भारीपन, ढीलापन लगता है, कुछ भी करने को मन नहीं करता है। तो यह सभी बुखार के लक्षण हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है, यह तो अलग बात रही ढूंढने की। तो हमें जो लगता है कि यह कारण होंगे कि जिसके वजह से हमें बुखार आ गया। हमें लगता है कि मैं बारिश में भीग गया, इसके वजह से बुखार आ गया, मैंने कुछ ठंडा खा लिया, मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया, कुछ अलग खा लिया, इससे भी हमें लगता है कि हमें बुखार आ गया होगा। कभी कभी हम जगह का जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के पानी पीते हैं, तो हमें लगता है कि उसी की वजह से हमें बुखार आया है। और भी हमें लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा काम कर लिया, इसके वजह से भी बुखार आता है। तो यह सभी जो कारण है, यह कारण अपनी जगह है, लेकिन मुख्य कारण कुछ और ही है। देखिए, हमें बुखार आने का मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में गंदगी बस है। वात पित्त कफ जो है वो हमारे शरीर में बढ़ चुका है, हमारे शरीर में विषैले तत्वों का प्रमाण बढ़ चुका है। यह मुख्य कारण है बुखार आने का। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो देखिए, समझिए, उसको ठीक करने के लिए नेचुरोपैथी में जो उपाय है उसके बारे में अभी हम जानेंगे कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जब कभी आपको लगे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी बुखार आ गया है और मुझे कैसे तो भी लग रहा है, तो आप निसर्ग उपचार अगर प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अगर अपना लेते हैं तो आपको उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वमन करना है, गुनगुना पानी लेके पी लेना है, और उससे हम अपने शरीर अपने को नीचे झुक के 3 उंगलियां डाल के उस पानी को निकालना है। तो उसके साथ ही आपका वात पित्त कफ तीनों का संतुलन शरीर में बनने लगेगा। शरीर के जो विषैले तत्व है वह कम हो जाएंगे, उसकी वजह से आपका सिर दर्द वगैरह है वह कम हो जाएगा और आपको हल्कापन मालूम होगा। और उसके साथ ही आपको देखना है कि इससे भी अगर कुछ उपाय होने के बाद आपको तुरंत कुछ खाना नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि बुखार है तो इनको कोई खिचड़ी बना के दो, कुछ ये दो वो दो। तो आप समझिए कि हमारे शरीर में अभी सफाई का काम चालू है, हमारे शरीर अपने आप उसको ठीक करने में काम करेगा। हमें बस उसको समय देना है। हमें कम से कम 2 दिनों तक तो भी अगर इस चीज़ों का पालन करते हैं कि हमें कुछ खाना नहीं है, पानी पर रहना है, और एनिमा लेना है, मिट्टी पट्टी लेनी है, मिट्टी के पट्टी पेट के ऊपर रखनी है, गीली मिट्टी का लेप। और हमारे शरीर में अगर सर में उसका असर न जाए, इसके लिए सर को ठंडा रखने के लिए सर के ऊपर गीली पट्टियाँ रख सकते हैं। इस तरह से आपको उपाय करना है बुखार में। और बुखार ज़्यादा बढ़े नहीं, इसलिए आपको यह सभी चीज़ें करते रहनी चाहिए। उससे आप देखेंगे कि आपका बुखार
अभी बढ़ नहीं रहा है, उतना कंट्रोल में है और वह ठीक होने के लिए अभी शरीर को, और जब आपको पसीना आ जाएगा, यह अब मतलब बुखार ज़्यादा थोड़ा बढ़ने के बाद जब आपका पसीना आ जाएगा तो पसीने के माध्यम से पूरा शरीर का जो विषैले तत्व है वह निकलने में मदद मिलती है। उसके कारण आपको बुखार ठीक हो जाता है और आपको अच्छा मालूम होता है। अगर आप कोई भी दवाई से बुखार को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बुखार तो एक दिन में या आधे दिन में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके जो उसको आपको बार बार बुखार आएगा और साथ ही आपका शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह अच्छे से वो काम नहीं करेगी, वह अच्छे से समझ नहीं पाए, उसको समझने का समय नहीं मिलेगा कि वह भी खुद से बुखार को ठीक कर सकती है। बुखार आना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं रहता कि बुखार आया है तो अच्छी बात है। हमारे शरीर में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उसके कारण डर जाते हैं और हम दवाई की तरफ भागते हैं। तो आपको यह ध्यान रखेंगे, अगर जीवन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी केमिस्ट की दुकान से आपको दवाई खा के या बुखार को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कभी सलाइन सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी चीज़ें हो सकती है अगर आप बुखार को ठीक करने में और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको समय दें। 2 दिनों तक आपको आराम करना है, गोलियां नहीं खानी है, खाना खाना वगैरह बिल्कुल बंद कर देना है और वमन कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं गुनगुना। अगर आपको ठंडी लगकर बुखार आया है तो गर्म पानी पिए, अगर आपको गर्मी का बुखार है तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं। ध्यान रखिए कि एकदम ठंडा नहीं पीना है, मीडियम आप ठंडा पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से बुखार को ठीक किया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।